ऐसी मतलब भाई। चलिए साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और हाँ आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित। तो साथियों हम डेली एक्सरसाइज करते हैं और छोड़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे आप थकान कितनी भी हो। अब जैसे मैं उदाहरण लूँ, कल मेरी थोड़ी सी कमर भी दुखने लगी क्योंकि मैं दिन भर ऐसी जगह था जहाँ मुझे नीचे बैठना था, है ना। उस वजह से भी मेरे कमर में थोड़ा पेन हुआ। तो हम और एक्सरसाइज आज नहीं करेंगे, आज दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपकी कमर दर्द हो तो आप उसे कैसे रिलैक्स करें, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वार्म अप होता है। जैसे सर्दियां हो रही है, सबके हाथ पे जाम हो जाते हैं, जोड़, ठीक है। उनको कैसे रिलैक्स करें, तो सबसे पहले अपन सिर से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जैसे ये गर्दन भी हिला रहा हूँ ना, तो मेरी जो कमर की जो है ना मसल्स है वो भी दर्द हो रही है, क्योंकि वो एकदम स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको रोटेट यूं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है। हमारे कई बार थकान ज्यादा हो जाती है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है गर्मी में तब तो चक्कर उतर। हाँ, इसके लिए एक तरीका है कि आप स्लो मोशन में करो, धीरे धीरे। और अगर चक्कर आ रहे हैं तो रुक जाओ। ऐसा नहीं है चक्कर आ रहे फिर भी कर रहे हैं वरना गिर जाएंगे, ठीक है। एक और समस्या है कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंजरी होती है या दर्द होता है, मसल्स खिंच जाती है या ऐठन आ जाती है, क्रैम्प आ जाते हैं, तो अगले रेस्ट करते हैं, ठीक है। रेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप है ना बिल्कुल ही आप डेड बॉडी हो करके पड़े रहो। थोड़ा मूव करोगे तो उसको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। बाकी इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा लगी हुई है। अब अपन शोल्डर का करेंगे, अभी आप दोनों करोगे, ये 5 मिनट में फटाफट निपटा लेते हैं। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करना आज ज्यादा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सबसे पहले जब मैं आता था ना, पहले यही करते थे। सबसे ज्यादा मैं यही करता था। 3 4 5 6 7 8 9 15 15 20 मिनट की यही वीडियो मेरी इसमें है शुरू से। क्योंकि क्या है कि आप को पता होना चाहिए कि यार किस चीज से क्या गड़बड़ होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो जॉइंट्स जितने भी हैं, खासकर शोल्डर, अगर आपका काम ज्यादा नहीं है कंधों का, तो जाम हो जाते हैं। ये आम बीमारी है, ठीक है ना। तो इनको हमेशा एक्टिव रखने के लिए क्या करना है, इनको मूवेबल बनाना है। और पुशअप ऐसी चीज है जो आपके जो शोल्डर है उनको रोटेट करने में हेल्प करते हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10। तो अमन तू कल ना उसमें किलोमीटर वाला डाल के ले आना, है ना। तो उससे क्या है कि अपन को आइडिया लग जाएगा कि अपन 1 किलोमीटर मतलब कितनी देर में कितना रन कर रहे हैं। अपन जॉगिंग करते हैं, दरअसल जॉगिंग और रनिंग में थोड़ा अंतर है। जिसकी स्पीड वाला करते हैं, जॉगिंग ही नहीं करते पाजी। देखिए, जिसकी स्पीड कम होती है उसको जॉगिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। और जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो रनिंग कहलाती है, ठीक है। 2 3 9 किलोमीटर से ज्यादा अगर पर आवर्स की आपकी स्पीड है तो वो रनिंग आ जाती है, और उससे 6 7 से कम है तो वो जॉगिंग आ जाती है। 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए अब कमर की करेंगे, ठीक है। वही एक सीधा तरीका। अब देखो मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको भी धीरे धीरे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये मेरे अब कमर इतनी दर्द हो रही है। मजे ले रहे हैं। 2 अब मन और एक्सरसाइज कर लेंगे, इनको थोड़ा रेस्ट दे देंगे क्योंकि एक आध दिन रेस्ट भी देना जरूरी है। चलिए ठीक है ना, अब घुटनों की कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नहीं देखो दरअसल क्या है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी ना नुकसान करता हाँ 4 है, चीज ज्यादा 5 6 7 8। मैं इसीलिए हर चीज एवरेज ही करता हूँ। क्या 2 3 4 बाकी जोश में 5 होश गवा दे। नहीं बात ये नहीं है, बात तुम्हारी उम्र में तो तुम कवर अप कर लोगे। अब मेरी 50 के पार उम्र है ना, तो मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो बात को, क्योंकि मेरी मसल्स जो है ना वो टूटेगी, अब बनना मुश्किल है। तुम्हारी तो क्या है, टूट भी जाएगी ना तो खट से बन भी जाएगी। तो ये बेसिक अंतर है, ये अपने को समझना जरूरी है कि किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हाँ अच्छी तो कोई चीज भी भारी है। हाँ 7 8 और ये 10। और वो कई चीजें एक साथ हो जाती ना तो ये बढ़ जाता है। जैसे कल मैं रेस्ट भी नहीं कर पाया और भी चाहिए कई जगह चला गया। बाद में भी हम वो खेलते हो, हम फुटबॉल भी खेलते हैं और फिर एनर्जी तो नष्ट होती है। तो एनर्जी यार देखो बात क्या है कि आप एक बार बताओ, इतना खेलते हैं इतना एक्सरसाइज करते हैं फिर भी फैट लॉस धीरे धीरे हो रहा है। सही है, वरना तो आदमी एक दिन में इतना दुबला नजर आने लगा ना, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो जो नॉर्मल आदमी घूमते हैं तो उनका सारा कैसे कम होगा। सही है। और जो झूठ बोलते हैं कि यार एक हफ्ते में चर्बी कम हो जाएगी, ये 2 गोली खा लो, वो सब बेवकूफ बनाते हैं। तो दैट इज द मेन पॉइंट। अब दर्शक क्या है इस बात को मानते नहीं है, वो तो सीधा उन्हीं के पास जाते हैं कि 10,000 रुपए वाली दवाई दे दो भैया, 1 महीने में फर्क पड़ जाएगा क्या। लेकिन जैसे ही वो दवाई बंद करी वापस उतना हो जाता है आदमी गुब्बारे की तरह। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि भैया ये रिजल्ट तुरंत चाहिए। हाँ अरे वजह पता है क्या है, जैसे कोई मोटी लड़का या लड़की है, शादी का समय आ गया तो उसको तो चाहिए कि मैं 1 महीने में साली मेरी है ना है ना तो सारा 40 कमर है एकदम 32 पे आ जाए तो कैसे होगा भाई, नहीं होगा। इतना दिन का पाला हुआ है कैसे लड़कियों के साथ भी यही प्रॉब्लम। देखो मेन बात क्या है, लेडीज के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम पता है क्या है। खाना बनाने से जो वहाँ एनवायरमेंट में धुआं और ये चीजें होती है ना वो अंदर जाता है, उससे क्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है ना। सूंघने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो साथियों ये हमने एक्सरसाइज करी है थोड़ी सी,